एक मौत, 16 वेंटिलेटर पर। पुणे में गहरा रहा है बड़ा संकट। भारत में फैल रही वो बीमारी जिससे गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति की जान। क्या है पूरा मामला, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते के भीतर ही गुलेन-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस नामक बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वहीं सोलापुर में जीबीएस से एक मरीज की मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि इसे लेकर के अभी तक आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित को पुणे में संक्रमण हुआ था और बाद में उसने सोलापुर की यात्रा की थी। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर गुलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो जीबीएस एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में हमारा पूरा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक करता है। इसके कारण लोगों को उठने बैठने और चलने तक में समस्या होती है। यहाँ तक कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लकवा की समस्या भी इस बीमारी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। दरअसल हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्से में होता है। पहला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और ब्रेन वाला पार्ट होता है, जबकि दूसरे हिस्से में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें पूरी शरीर की अन्य सभी नर्व्स होती हैं। गुलेन-बेरी सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ही हमला करता है। इस बीमारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्तर पर इससे प्रभावित लोगों में से करीब 7.5% यानी 7.5% लोगों की मौत हो जाती है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम एक रेयर बीमारी है क्योंकि हर साल 1 या 2 लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। ये बीमारी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के भी मौत का कारण बनी थी। दरअसल रूजवेल्ट को इस बीमारी के चलते लकवा हुआ था। उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उस समय कहा जाता था ये कि उनकी जो मौत हुई है वो पोलियो के कारण हुई है। लेकिन बाद में रिसर्च में सामने आया कि उनकी मौत का कारण गुलेन-बेरी सिंड्रोम ही था। इस सिंड्रोम का नाम फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्जेस गुलेन और जीन अलेक्जेंडर बेरी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने फ्रांसीसी डॉक्टर आंद्रे स्ट्रोलहन के साथ मिलकर के 1916 में इस बीमारी के बारे में काफी रिसर्च किया। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में पेरू में गुलेन-बेरी सिंड्रोम ने कहर बरपाया था। इससे निपटने के लिए वहां की सरकार ने 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगानी उन्हें पड़ी थी। गुलेन-बेरी सिंड्रोम की शुरुआत आमतौर पर हाथों और पैरों में झिंझनी और कमजोरी से होती है। ये लक्षण तेजी से फैलता है और लकवे में बदल जाता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआती लक्षण की अगर बात करें तो हाथों, पैरों, टखनों या कलाई में झुंझुनी, पैरों में कमजोरी, चलने में कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, बोलने, चबाने या खाना निगलने में दिक्कत, आंखों की डबल विजन या आंखों को हिलाने में दिक्कत, तेज दर्द, खासतौर पर मांसपेशियों में तेज दर्द, पेशाब और मल त्याग में समस्या, सांस लेने में कठिनाई, ये इनके लक्षण हैं। गुलेन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण तेजी से बढ़ते हैं। इससे पैरालिसिस यानी लकवा की दिक्कत भी हो सकती है। ये स्थिति 2 हफ्ते के भीतर अपने चरम पर पहुंच जाती है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम क्यों होता है, इसके बारे में अब भी ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, लेकिन ये आमतौर पर किसी संक्रमण के बाद देखने को मिलता है। देखा गया है कि गुलेन-बेरी सिंड्रोम अक्सर सांस या पाचन तंत्र के संक्रमण के बाद असर दिखाता है। कभी कभी ये सिंड्रोम किसी गंभीर चोट या सर्जरी के बाद भी सामने आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बीमारी, ये सिंड्रोम अब पुणे में फैल रहा है और ये वही सिंड्रोम है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति की जान भी ली है। तो एक बार फिर से समय आ गया है जब आप सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।